जामिया खान लाउंज में खुशामदीद। 12 सितारों समेत अल्लाह ने दी फिर से मोहलत, ज़िंदगी ने दिया साथ और मेरी हो गई आप लोगों से मुलाकात। यही है कि आप लोगों की जो दुआएं हैं ना, वो बैटरी को चार्ज कर देती हैं और मैं फिर से आ ही जाती हूँ रोती धोती। हालांकि जब आज हॉरोस्कोप शुरू किया, आप सोच नहीं सकते कि ऐसे लग रहा था नहीं बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा। फिर एक एनर्जी ड्रिंक मंगा के पिए, सोचिए ज़रा। फिर वो एनर्जी बूस्टर आया है तो मैं आप लोगों से बात करने के काबिल हुई। इसीलिए शायद दुआएं जो मैं करवाती हूँ इसीलिए करवाती हूँ आप लोगों से। तो जी, सामिया खान लाउंज में नए ज्वाइन करने वालों को खुशामदीद, जो कि नए हमारे सब्सक्राइबर आए हैं। प्लीज़ आप हमारी लाइफ लाइन है, आप ये अच्छे से ज़हन नशीं कर लीजिए। आप लोगों को वक्त के साथ साथ पता चलता जाएगा कि आप लोग मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग कहते हैं, जब लोग मुझे बताते हैं। तो अब मेरा लाउंज इतना नोन हो जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था जब मैंने इसकी बिस्मिल्लाह की थी। और मुझे याद है, नाम भी मैंने खुद ही इसका रखा था। अल्लाह पाक इसको और बरकत दे। आप लोगों के कदमों की बरकत से मेरे लाउंज में रोशनी रहे। उसके बाद जी, जो नए आए हैं उनके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं हमेशा देती हूँ। पुराने सुनने वालों को बर्दाश्त करना पड़ेगा कि अल्लाह पाक ने 4 महदूद से इल्म दिए हैं: एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री प्लस कार्ड्स। कार्ड्स, दे आर नॉट टेरो कार्ड्स, ये एक ईरानी इल्म है। और जो है कॉफ़ी रीडिंग जैसा जैसे उसका अल्टरनेटिव समझ लीजिए आप लोग। मिलने के क्या औकात हैं या क्या डिटेल्स हैं, ये जो नंबर है स्क्रीन के ऊपर आपको देख रहे होंगे बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ। जो बाहर के मेरे इंटरनेशनल कॉलर्स जब इसको मिलाएंगे तो वो 0092 के साथ मिलाएंगे। नंबर ये है 0300 0300 के साथ बहुत बुरी हो चुकी हुई, उनको वो ना मिलाइएगा, भूल के भी ना मिलाइएगा, मेरे उस पठान भाई की तलाक होते होते बची है। तो 0302 कोड है, 444771। इस नंबर के अलावा मेरा कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे मैं कोई अपनी सर्विसेज पहुँचा रही हूँ। तो आपने किसी के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनना। अगर आप इस नंबर के थ्रू मेरे साथ राब्ते में हैं तो आप सेफ़ और महफूज हाथों में हैं, आप भी, आपका पैसा भी और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी। तो प्लीज़ किसी के हाथों बेवकूफ़ मत बनिएगा। मैं तो उन चीज़ों पे बड़ी ख़ाइफ़ होती हूँ जब लोग जाके जादू टोनों के लिए पैसे दे के आते हैं। कौन आपके बिहाफ पे दुआ करके आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है? जब तक आप खुद माथा नहीं रगड़ेंगे अलमाइटी के आगे, कौन आपके लिए दुआ करके ज़िंदगी को बदल सकता है? खैर, ये आपका अपना ज़ाती मामला भी है, मुझे इसमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बहुत दुखती हूँ जब आप लोग मुझे आके अपने किस्से सुनाते हैं। फिर मेरा दिल बहुत दुखता है इन चीज़ों के लिए। तो जी, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि हमें हर बारी देना पड़ता है कि इस नंबर के अलावा, और इस नंबर पे अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, आप फिर मैसेज डाल दीजिए और लिखिए कि आपको अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को पता करना है। तो आपको हर किस्म की डिटेल आ जाएगी। अगर आप सीरियसनेस शो करेंगे तो आपको कॉल भी आ जाएगी। तो इस नंबर के थ्रू ही आप और मैं आपस में मिल सकेंगे। तो अपना जो है ये, इसके अलावा आप किसी के नंबर पे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन आपने देनी भी नहीं है कि आप कब पैदा हुए, आप कहाँ पैदा हुए, आपका क्या नाम है। वो जब मैं आपका हॉरोस्कोप बनाऊंगी, चाहे टेलीफोन पे या हम मिल रहे हैं, तो वो उसमें जो है मैं आपके लिए वो खुद आपने मुझे यहाँ पे देनी है। जी, 11 जुलाई से एक और सितारे ने कदम नया रख दिया है। और सबसे पहले तो जिनका महीना है कैंसेरियंस का, उनके लिए अच्छी खबरें हैं इस हफ्ते में। और इस महीने में अल्लाह ताला बाकी सितारों के साथ भी भलाई करते हुए नज़र आते हैं सितारे। लेकिन कैंसेरियंस का ये महीना, क्योंकि उनकी बर्थ का महीना भी है, तो उनके लिए महीने में आसानी भी है। अल्लाह मेरे बाकी 11 सितारों के लिए भी इसी तरह आसानियाँ करे जब उनकी बर्थ के महीने आएंगे। साल का शुरू तो बहुत टफ रहा, मेरा रब आगे आने वाले वक्त में आसानी करे। तो अब हम शुरू करते हैं जी। इस लाइन के साथ ज़हन में रखिएगा,
गैब का इल्म नहीं है, सिर्फ अंदाज़े हैं। मैं उतनी ही मदद आपकी कर सकती हूँ जितनी महकमा मौसमियात करता है। और इस स्लोगन के साथ मैं आपसे इंट्रोडक्शन से इजाज़त चाहूँगी। मैं हमेशा अपने बारे में आप लोगों को एक लाइन बोलती हूँ कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं सिर्फ आपको किस्मत के साथ डील करना सिखा सकती हूँ। जैसे आप नैब के साथ डील करते हैं, जैसे आप कभी किसी मुकदमे में डील मुका करके चलते हैं, तो मेरा सिर्फ इतना सा रोल है आपकी ज़िंदगी में। तो अब हम करते हैं अपने हॉरोस्कोप की बाकायदा बिस्मिल्लाह। आपने कहीं नहीं जाना, छोटी सी ब्रेक के बाद अपने 12 सितारे शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब जिस सितारे को खुशामदीद कहेंगे, बुर्ज लियो यानी कि बुर्ज असद के जो लोग हैं, जिनका नाम उर्दू में मीम से, इंग्लिश में एम से जिनका नाम शुरू होता है, और अगर उन्हें नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, वो भी इस सितारे से यानी कि लियो से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। एंड माइंड इट्स जस्ट दी गाइडलाइन। गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है, उस डोमेन में हम नहीं जा सकते। मैं सिर्फ आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ, इससे ज़्यादा जो है वो मेरा भी ज़ोर ख़त्म हो जाता है। तो जी लियोज़, ये हफ़्ता है अल्लाह के फ़ज़ल से 12 जुलाई से लेके और ख़त्म होता है 18 जुलाई के ऊपर। तो सबसे पहले हम लियोज़ आपका ये हफ़्ता शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 11 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक मेरे रब के फ़ज़ल से आप बिल्कुल सेफ़ ज़ोन के अंदर हैं। एक कॉन्फिडेंस फ़ील होगा, एक अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, जो कि अल्लाह करे कि वो एग्रेशन पॉजिटिव ही आपने उसको इस्तेमाल करना है। उस एनर्जी को दूसरों पे गुस्सा नहीं करना, आपने उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करना है ताकि लोगों के काम आ सकें आप। वरना कई दफ़ा इंसान मरा हुआ होता है, ख़ुद भी बात करने को दिल नहीं चाह रहा होता। तो आपने अपनी रास्ते इस वक्त जो है एक पॉजिटिविटी के साथ शुरू करने, और ये हफ़्ता भी अल्लाह के फ़ज़ल से थ्रू आउट पॉजिटिव है। 14 एंड 15 जुलाई अल्लाह करे लियोज़ कहीं से हाज़ा मिन फ़ज़ले रब्बी यानी मनोसलवा की तरह कहीं से पैसे की आमद हो जाए, जो मेरे लियोज़ का दिल गार्डन गार्डन कर दे, बाग बाग हो जाए। जैसी मेरी कमीज़ के रंग हैं, ऐसी ही आपकी ज़िंदगी में रोशनियाँ आ जाए मुख्तलिफ़ किस्म की जो है। और अल्लाह ने चाहा तो इस वक्त अल्लाह पैसों का करम आप पे करेगा, लेकिन उस पैसे को बचाने का भी ज़रा सा स्ट्रेटजी बनाइए लियोज़, क्योंकि पता नहीं इस वक्त कोई स्ट्रेटजी आपके पास है नहीं है, या आई थिंक कभी कभी ख़र्चे नागुज़ीर हो जाते हैं कि हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन मेरा रब आपको अगर आपके भरम रख रहा है, आपके अंदर आपके कामों में बरकत डाल रहा है, तो मेरा ख़्याल है इतना भी काफ़ी है। 16 और 17 जुलाई अगर कहीं विद इन दी कंट्री ट्रेवल करना पड़ता है, किसी फैमिली पर्पस से, किसी दफ्तरी मकसद से, मेरे रब ने चाहा तो बामुराद होंगे, यानी कि सफ़र वसीला ज़फ़र रहेगा, आपका मकसद पूरा होगा। 18 और 19 जुलाई में कोशिश करें अपने माँ बाप बहन भाइयों की नीयत से थोड़ा सा सदका दे दीजिए। अल्लाह ना करे उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आए, या अल्लाह ना करे आपको उनके साथ कोई प्रॉब्लम आए, ताकि थोड़े से सदक़े से अगर आप और आपके घर वाले अमान में अल्लाह की आ जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है इस तिजारत से। कौन सा हमने अपने पल्ले से देना है, कहते हैं ना इशफाक साहब कि उसी के दिए हुए में से देना है, इसमें हमारा क्या कमाल है। तो जी ये था जो है लियोज़ का इस हफ्ते का हाल। और अब हम चलते हैं आपके बड़े सितारों की तरफ। लियोज़, इस वक्त मैंने आपको चौकन्ना कर दिया है आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, आपके कारोबारी रिलेशंस, आपके सोशल रिलेशंस। जब तक जुलाई का आखिरी हफ्ता नहीं आ जाता, बी वेरी केयरफुल। खामखा दिल चाहेगा कि फ़लाने का सर फाड़ दूँ, उसके जाके ख़बर ले लूँ, या मैं इसका हिसाब बराबर कर दूँ, या अपने अज़दवाजी पार्टनर के ऊपर प्लीज़ आपने उसको बर्दाश्त करना है। अगर कोई बातें नागवार भी गुज़र रही हैं
तो बर्दाश्त मैं कहती हूँ कि बेहतरीन हुस्न है ज़िंदगी का। रोज़े को रखा ही इसलिए गया, रोज़े की असल रूह ही यही है कि आपकी बर्दाश्त का इम्तिहान है वो असल में। बाकी पैसों वाइज मेरे रब की तरफ से आप पे करम रहेगा। दोस्तियां अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए एक छाँव बनती हुई नज़र आती हैं। दुनियावी डिज़ायर्स अल्लाह पाक पूरी करते हुए नज़र आते हैं। जो भी मकसद लेके आप घर से निकलेंगे, थोड़ी बहुत नागवारी आ सकती है, जैसे स्मूथ सड़क के ऊपर उछलू आ जाते हैं हम, जिनको हम स्पीड ब्रेकर्स भी कहते हैं, तो इतनी सी नागवारी आ सकती है। ये ज़रूर है कि दिमाग में पॉजिटिविटी, रोशनी, वो मुझे बड़ी प्यारी लग रही है। रूहानियत की तरफ इंक्लिनेशन मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जब ऐसा फ़ेज़ आए, रात को आप अल्लाह से दुआ करें, रातों की तन्हाइयों में अपने रब से जब मांगे, तो इस नाचीज़ का नाम भी याद रखिएगा। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मुझे दुआ मांगने का सलीका नहीं आता, क्योंकि मैंने बहुत सारी अरबी को हिफ्ज़ कर लिया, तो मैं उसी ज़ुबान में मांगती हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म की दुआएं हैं, मुझे बातें नहीं करनी आती हैं। तो जो लोगों के अंदर ये फ़न है, उनके ऊपर मैंने अल्लाह की नज़र, अल्लाह का करम, अल्लाह का रहम देखा भी है। तो प्लीज़ मुझे भी याद रखिएगा, ताकि मैं भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकूं। तो जाते जाते यही एक बात लियोज़ कि आपने अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है, लोगों की भलाई के लिए, ना कि आप लोगों के बखिए उधेड़ें, आप लोगों के ऊपर गुस्सा करें। ये आपने जुलाई के महीने में नहीं करना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिनके नए रिश्ते भी बने हैं, थोड़े से मोहतात, अभी ज़रा बहुत हाई होप्स नहीं रखनी। जिनके पुराने रिश्ते हैं, उनको भी ज़रा समझदारी के साथ चलना है। तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तो काफ़ी हद तक इसकी शिद्दत में कमी आ चुकी होगी। टिल देन मेरा रब आपका निगहबान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब जिस सितारे को हम वेलकम करेंगे, वर्गोज़, यानी कि बुर्ज सुंबला के जो लोग हैं। मुझे याद है जब मैं जियो में काम करती थी, तो हमारी बड़ी प्यारी सी एंकर, मेरी अभी भी दोस्त हैं, मदीहा नकवी, आजकल ARY पे मॉर्निंग शो करती हैं। तो इसका नाम, क्योंकि वो वर्गो थी, तो हमने इसका नाम ही लुडियों वाला सितारा रखा होता था। तो लुडियों वाले सितारे की बारी है। और जो है, जिनको नहीं पता अपनी तारीख़ पैदाइश, जिनका नाम उर्दू में पे से, इंग्लिश में पी, हाँ, उर्दू में पे, इंग्लिश में पी, यानी पाकिस्तान वाला पी, वो भी अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, तो वर्गो की जो है हॉरोस्कोप, उससे अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। माइंडेड इट जस्ट दी गाइडलाइन, शिर्क ना कीजिए, और इसको एक गाइडलाइन की तरह ही लीजिए, जैसे महकमा मौसमियात आपको हेल्प आउट करता है। तो वर्गोस, ये हफ्ता है 11 जुलाई से लेके एंड हम कर रहे हैं 19 जुलाई के ऊपर। तो 11, 12, 13, एक तो मैंने आपको वर्गोस सख्ती से मना किया है कि आप लोगों ने अपनी कोई सवारी तेज़ नहीं चलानी। जिस भी सवारी को आप चलाते हैं, आपने तेज़ नहीं चलाना। आपने सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हुए बहुत ध्यान करना है। आपने अपने स्टमक एरिया का ध्यान करना है। कोई अल्लाह ना करे ज़रा सा भी फ्रैक्चर आया, तो आप लंबे बेड रिडन हो सकते हैं। परहेज़ कीजिएगा उस चीज़ से। तो ज़रा सी एहतियात आपको जो है वो एक लंबी गर्दिश से बचा सकती है। 11, 12, 13 मैंने लास्ट टाइम भी आपको, जब हॉरोस्कोप क्लोज़ कर रही होंगी, आप पिछला हॉरोस्कोप निकाल के देख लीजिएगा कि मैंने आपको कहा होगा कि आपने अपना बहुत ध्यान करना है और अपना सदका दे दीजिएगा इन 3 तारीख़ों में। 14 जुलाई से अल्हम्दुलिल्लाह वर्गोज़, आप एक सेफ़ ज़ोन में चले जाते हो। 16 एंड 17 की जो तारीख़ें हैं, वो भी आपके लिए मुवाफ़िक तारीख़ें हैं। कहीं से मनोसलवा या हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी होना चाहिए। कहीं से ऐसे पैसे आ सकते हैं जो ज़रा सी ज़िंदगी में आसानी इंडिकेट कर सकते हैं। कोई ऐसे आप पे अल्लाह का करम हो सकता है। तो जो है, उसमें भी आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अल्लाह पाक आपका रास्ता आसान करें। 18 या 19 की जो 2 तारीखें हैं, उसमें आपने क्या एहतियात करनी है कि अगर आपको कहीं अंदरूने मुल्क सफ़र पे जाना पड़ता है वर्गोज़, तो सदका दिए बगैर आप बिल्कुल नहीं जाएंगे।
मैं आपको सफ़र पे जाने से मना नहीं कर रही, मैं आपको एक प्रिकॉशन के तौर पे कह रही हूँ कि आपने सदका दे के सफ़र पे जाना है, इतनी सी बस एहतियात करनी है। बाकी अल्लाह के फ़ज़ल से वहाँ पे हमें आपके लिए कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आपके मेजर और बड़े सितारों की तरफ, जिनकी ख़बर मुझे हर हफ़्ते देनी पड़ती है और वो रिपीटिशन पे कुछ चीज़ें लग गई हैं। आपको हम बारहा हर हफ़्ते कह रहे हैं कि जहाँ पे आपका फैमिली हाउस आता है, अगर आप नहीं चाहते कि इस रिश्ते छूटें, भरम टूटें, तो बहुत समझदारी के साथ अपने खूनी रिश्ते बहन भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ आपने चलाने हैं, क्योंकि इस वक्त जो बदमज़गियाँ होंगी वो दिल में गिरहें बांध देगी। और वर्गोज़, आप जानते हो कि आपके अंदर से गिरहें फिर नहीं खुलती। फॉरगिवनेस बहुत मुश्किल से आपके अंदर आती है, क्योंकि आपसे भूली नहीं जाती ज़्यादती। तो प्लीज़ वो मौका ही ना आने दें, उस लेवल तक ना जाने दें कि जहाँ पे ये नौबत आ जाए। ये सितारा यहाँ पे मई 2020 से ख़राब हुआ है और 6 माह इसका और यहाँ पे स्टे है। तो ये ज़हन में रख के आपने चलना है कि 6 माह आपने इस तरफ से आँखें बंद कर लेनी है। अब हम चलते हैं जी लव लाइफ। बस ठीक ही है हाउस, मतलब बहुत कोई होपफुल भी नहीं है, तो किसी के हाथों बेवकूफ़ बिल्कुल आपने नहीं बनना। हेल्थ एरिया का आपने ध्यान रखना है, हेल्थ को आपने फॉर ग्रांटेड वर्गोस नहीं लेना। इसी तरह जहाँ पे आपकी मुलाजमत, जो वर्गोस जॉब कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों से ज़रा टर्म्स बेहतर रखिए। अपने जो है थोड़ा सा कोई बात किसी की बुरी लगे तो इग्नोर कर दीजिएगा। और क्योंकि कहा जाता है ना, नौकरी की तो नखरा की। तो इस वक्त की सिचुएशन कभी कभी समटाइम आपके लिए अननोइंग हो सकती है, कभी लोगों का रवैया, कभी मातहत स्टाफ के लोगों का रवैया। तो इस वक्त ज़रा रवादारी के साथ आपने चलना है, बर्दाश्त के साथ आपने चलना है। अब हम आगे चलते हैं जी, आपके रिलेशनशिप हाउस की तरफ आते हैं। आपका जो रिलेशनशिप हाउस है उसमें सितारा कभी अप कभी डाउन की पोजीशन में है। बाज़ वर्गों जो कहीं शादी करना चाहते हैं, अपनी कोशिश मत छोड़िए। अगर 28 जुलाई तक रिश्ता लॉक नहीं होता तो कोई परेशानी की बात नहीं है। और ये लाइन सिर्फ रिश्ते के लिए नहीं है। अगर आपको कारोबारी रिलेशन में भी मसला आ रहा है, अगर आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी, जो मेरे वर्गोज़ ऑलरेडी मैरिड हैं, यकीन कीजिए कि इस वक्त आप अपने पार्टनर की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो मेहनत करेंगे, उसका रिवॉर्ड 2022 में आप पाएंगे। चाहे वो आपका सोलमेट, मतलब आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे वो आपकी कारोबारी रफ़ीक है, कारोबारी शराकतदार, कारोबारी पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर जिसे हम कहते हैं। तो इस वक्त आप जो बोएंगे ना, इसका सिला पॉजिटिवली आपको 2022 में मिलेगा। उसके बाद जो है कारोबार, अल्हम्दुलिल्लाह मौक़े मिलते भी रहेंगे आपको, चीज़ें आपकी मूव ऑन भी करती रहेंगी वर्गोज़। और माशाल्लाह कोई डिज़ायर्स भी, जुलाई का महीना ऐसा है कि कोई डिज़ायर भी पूरी हो सकती है। दोस्तों की मदद से भी काम हो सकते हैं। दोस्त आपके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस वक्त नज़र आते हैं। बल्कि ये वाला जो टाइम है, अपने दोस्तों की कंपनी में भी गुजारिए, आपको मज़ा आएगा, आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी अपने दोस्तों से। और कोई दुनियावी डिज़ायर जिसकी आप कोशिश कर रहे थे लॉन्ग टाइम बैक, तो जुलाई ऐसा महीना है कि अल्लाह मेरा करे कि जो आप कोशिश कर रहे थे, जो आपकी ख्वाहिश थी, अल्लाह वैसे तो आपको बग़ैर कोशिश के दे दे, लेकिन अगर कोशिश के बाद भी अपनी ख्वाहिश हासिल होती है तो आई थिंक सौदा बुरा नहीं है, नथिंग लाइक इट। तो ये था जी मेरे वर्गोज़ के सितारों का इस हफ़्ते का हाल, 12 जुलाई से 18 जुलाई तक का हाल। इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो अगले हफ़्ते मज़े की और भी ख़बरें होंगी। आपने बस मेरा इंतज़ार नहीं छोड़ना, आपने मेरे लिए दुआ करनी है ताकि मैं अच्छी ख़बरों के साथ आपसे मिलूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ़्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और
अब जिस सितारे से हम करेंगे दिल की बातें वो है लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान। उर्दू में जिनके नाम रे ते तोय, इंग्लिश में आर या टी से जिनका नाम शुरू होता है, और अगर इन केस उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो वो भी बुर्ज लिब्रा से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। और माइंड इट इज़ जस्ट द गाइडलाइन, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है, उस डोमेन में हम नहीं झांक सकते। तो सिर्फ हमें एक रहनुमाई मिल सकती है, किधर को सफ़र करें, किधर से मोहतात हो जाएं। इससे ज़्यादा ये इल्म अल्लाह ने इंसान को दे के नहीं भेजा। अच्छा जी, अब हम आते हैं लिब्रा। ये हफ्ता है 12 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक का। तो जी शुरू करते हैं कहानी को। 11, 12, 13, 14, 15 ये जो 5 दिन हैं, लिब्रा थोड़े से ऑन एंड ऑफ, ऊंच नीच के साथ चल सकते हैं। तो आप तो वैसे ही माशाल्लाह, आपके बारे में मैं कहती हूँ कि जितनी पॉजिटिव अप्रोच आप लोगों की होती है ज़िंदगी के लिए, मेरे बाकी 11 सितारे इतने चिल्लिंग मूड में नहीं होते। तो माशाल्लाह इस वक्त जो चीज़ पॉजिटिव मिल रही है, दोस्तों से एनर्जी मिल रही है, तो ये 5 दिन हमने घर थोड़ी बेकार बैठना है। दोस्तों को इनवाइट कीजिए, दोस्तों के पास जाइए, अपनी जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं उनके लिए कोशिश को जारी रखिए। किसी जगह भी आपके लिए जो है मज़ेदार रास्ता खुल सकता है, आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। फिर 16 अप्रैल से लेके, सॉरी अप्रैल क्यों बार बार मेरे आ जाता है, 16 जुलाई से लेके 19 तक आप सेफ जोन में हैं। यानी 11 जुलाई से 15 जुलाई तक आप अगर आपको लगे कि चीज़ें बहुत मज़े की नहीं है, तो आपने अपना सदका दे देना है, ज़्यादा से ज़्यादा यही करना है। लेकिन 16 जुलाई से फिर मेरे रब के हुक्म से आपका सितारा एक सेफ जोन के अंदर एंटर हो जाता है। और 18 और 19 जुलाई को आपने अपने माली मुआमलात की नीयत से कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना। कोई बड़ी डील आपने इन 2 दिनों में बिल्कुल नहीं करनी, और इन 2 दिनों में आपने अपने माली मुआमलात की नीयत से जब सदका दे के रब के साथ मामलात एक डील कर लेंगे ना, जैसे नैब के साथ डील की जाती है, तो जब रब के साथ डील करेंगे तो सब अमन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जी ये था इस हफ्ते के दिनों की कहानी। अब आते हैं बड़े सितारों की तरफ, जो कि रिपीटिशन पे कुछ चीज़ें हम आपको वॉर्न करते आ रहे हैं कि ससुराली रिश्तेदारियाँ, थोड़ा सा मोहतात रहिए। अगर आप शहर बदलना चाहते हैं, अभी तक आपको मौका नहीं मिल रहा, तो मायूस मत होइएगा, इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा शहर बदलने का। आप इंजॉय भी इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा अगर वक्त लग जाता है, उस पर आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसी तरह जो है जी बच्चों के मामलात जो आपके हैं, बच्चों वाला जो हाउस है, थोड़ा सा विजिलेंट रहिए बच्चों के मामलात पे। अगर कहीं थोड़ी सी कोई चीज़ आपको वरी दे रही है, तो 2-3 महीने उनके मामलात को ज़रा लुक आफ्टर कीजिए। इंशाल्लाह वो मसले आपकी फ़ेवर में ठीक हो जाएंगे, या आपके बच्चे की फ़ेवर में वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लव लाइफ में भी यही डेट आपको दूंगी मैं। आपकी लव लाइफ में अगर लग रहा है कि लव उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरह जो है मेरी ख्वाहिश है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा आपने मार्जिन देना है, आपने अपने लव पार्टनर को स्पेस देनी है। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। ब्रेकअप नहीं होगा, लेकिन अगर आप समझदारी के साथ चीज़ों को चलाएंगे तो बदमज़गी नहीं होगी उस कहानी में। तो इंशाल्लाह वो रिलेशनशिप आपका बेहतर हो जाएगा। उसके बाद ही जॉब एरिया में ये तो शुक्र है कि मौक़े भी ठीक हैं, हालात भी ठीक हैं, सेहत वाले हालात भी ठीक हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि वज़न पुट ऑन करने की इंडिकेशन यहाँ बनी हुई है। जॉब एरिया में अगर आप मेहनत करोगे, इस वक्त अपने आप को प्रूव करोगे, तो आप देखिएगा जुलाई के आखिरी हफ्ते से फिर प्रमोशन भी हो सकती है। आप अपने एम्बियंस में कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप अपनी जॉब, अपने करियर को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। और अल्लाह ना करे जो बीमार हैं,
अगर उन्होंने जुलाई के 3 हफ़्ते अपना ख़्याल रख लिया तो चौथे हफ़्ते से इंशाअल्लाह गैब से मुकम्मल शिफा मेरा रब उन्हें देगा और इंशाअल्लाह वो बहुत बेहतर हो जाएंगे अपने हालात में। तो वहाँ पे भी सितारा उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। फिर जो सबसे ज़्यादा एक अच्छी हालात बने हुए लिब्रा, जो लिब्रा स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो लिब्रा ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए, जो लिब्रा किसी कानूनी, अदालती, दफ्तरी किसी पेपर वर्क में फंसे हुए हैं उनके लिए, और वो लिब्रा जो कोई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा, उनके लिए भी सितारा जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव है। अच्छा जी, उसके बाद जो जो बेहतरीन साइन बने हुए लिब्रा, वो बने हुए आपके करियर हाउस के अंदर, यानी कि आपका जो करियर हाउस है वो आपकी सपोर्ट में आ गया है। वो लिब्रा जो लाइमलाइट में हैं, जिनको मैं बहुत डराती रही हूँ, जिनमें खान साहब भी थे, जिनमें शेख रशीद साहब भी थे, अब आप लोग ख़तरे से सब बाहर हैं, क्योंकि अब आप कोई भी स्टेटमेंट देंगे तो आपके अगेंस्ट कुछ नहीं जा सकता या ज़्यादा देर होल्ड नहीं किया जा सकता। तो जो खोई हुई साख है अब वापस हो सकती है, क्योंकि करियर हाउस आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है। और वो लिब्रा जो लाइमलाइट में है, मीडिया में है, अब खुल के अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों के साथ वक्त गुजारिए, लेकिन किसी, मैं तो कहूँगी सियासत पे बिल्कुल बहस ना कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे तकरार या लंबी उसमें थोड़ी बहुत फ्रिक्शन आने का ख़तरा है, तो वो थोड़ा सा एक इशू है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस हाउस की पोजीशन मजबूत है, दोस्त ना छूटेंगे ना रूठेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तनाव जो है वो थोड़ी बदमज़गी पैदा कर सकता है। तो ये था जी मेरे प्यारे लिब्रा का सितारों का हाल, और होपफुली अल्लाह करे कि आपके दिन भी सारे अमन अमान से गुजरें। ये जो मैं आपके दिन देख रही हूँ 11 जुलाई से टिल 15 जुलाई, थोड़ा बहुत सदका दे दीजिएगा, जितनी आपकी जेब अफोर्ड करती है। बाकी हिफाजत मेरे रब की ज़मानत है इंशाअल्लाह। अगर आप हमें 16 के बाद अच्छी फॉर्म में नज़र आते हैं तो इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव और हाई स्पिरिट के साथ ये 5 दिन गुजारेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह जब अगले हफ्ते मिलूँगी तो इससे ज़्यादा बेहतर ख़बरें हैं आपके लिए मेरे पास, लेकिन आप मेरा इंतज़ार नहीं छोड़ेंगे ताकि मैं आपसे बहुत ही मोहब्बत से मिल सकूं। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब जिस सितारे को हम खुशामदीद कहने जा रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम उर्दू में नून से और इंग्लिश में एन से जिनका नाम शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं, अपने लिए मदद ले सकते हैं। तो जी ये जो है स्कॉर्पियंस, ये हफ़्ता जो हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं ये है जी 11 जुलाई से शुरू होके 19 जुलाई 2021 पे हम इसको एंड कर रहे हैं। तो जी 11 जुलाई, 11, 12, 13 अल्लाह करे, क्योंकि इससे भी मैं पीछे जाऊं तो चीज़ें जो है वो आपके लिए स्पीड अप रही होंगी। 9 जुलाई से लेके 13 जुलाई तक आपके करियर हाउस में चीज़ें स्पीड अप थी। अल्लाह करे मेरे रब ने आपकी कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर की तरफ आपके हालात गए हों, आपकी चीज़ों में ज़रा प्रोसीडिंग में तेज़ी आई हो। अल्लाह करे कि ऐसा हो, क्योंकि आसमान पे तो बहुत खूबसूरत नक्शा आपके लिए बना हुआ था। 14 और 15 जुलाई भी आपके लिए ठीक है। 16 और 17 जुलाई थोड़ी स्लो हो सकती है बट पॉजिटिव है। 18 और 19 जुलाई उसमें थोड़ा सा आप पे ऊपर आपका मूड ऑफ या थोड़ा सा आपके मिजाज में तलखी का एलिमेंट रहने के वो इम्कानात हैं। हो ऐसा नहीं कि होगा, इम्कानात हैं। इसमें या तो अपने पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत आपको कोई हो सकता है, वो लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, वो आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, वो किसी की वजह से भी आपका मूड ख़राब हो सकता है। सिर्फ 18 एंड 19 जुलाई के अंदर। उसके बाद जी हम चलते हैं बड़े सितारों की तरफ अपना सफ़र शुरू। जिन स्कॉर्पियंस का एम्बिशन था, ड्रीम था अपना घर या घर बदलना या घर बनाना,
और लग रहा है कि उसमें हिचेस आ रही हैं, तो अब अगर मेरे रब को मंजूर हुआ, आपने सिर्फ, मैंने आपसे कहा, कोशिश नहीं छोड़नी, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने अगर आपको हिचेस आती हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर अगर काम कहीं रुकता भी है या आपको मनपसंद घर नहीं मिलता तो अपने दिल बुरा नहीं करना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगी आपके लिए। लेकिन ये टाइम थोड़ा सा जो है, हो सकता है कि ये टाइम थोड़ा मुवाफ़िक ना हो आपकी ख्वाहिशात के लिए। दूसरा, अपने ताल्लुकात अपने पेरेंट्स और अपने बहनों के साथ, भाइयों के साथ थोड़ा वाइजली चलाने पड़ेंगे। हो सकता है कि थोड़ी सर्द मोहरी, किसी का कोल्ड रवैया, किसी की खुदगर्जी आपके दिल को दुखा दे, तो ये बहुत फॉर द टाइम बीइंग सिचुएशन है। अब ये तो आपके पैदाइशी जायचे से पता चलेगा कि असल में आपके होमलैंड की सिचुएशन क्या है, वो तो हर बंदे का अपना एक इनफरादी जायचा होता है, ये जनरलाइज हम बात कर रहे होते हैं। तो ताल्लुकात में एहतियात रखिएगा। इसी तरह औलाद की खुशी रब दे सकता है। फिर जो जिनके पास ऑलरेडी औलाद है और आप चाह रहे हैं उनकी बेहतरी के लिए कुछ करना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई वो महीना है जहाँ पे आप केपेबल हैं अपने औलाद की खुशी के लिए, उनकी चीज़ों के लिए आप जो भी कुछ स्टेप उठाना चाहते हो, इंशाल्लाह उसके लिए आप केपेबल हैं कि आपकी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। और उसके अलावा जी जो है फाइनेंसिस में अल्लाह के करम है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से स्कॉर्पियन मनोसलवा आपके लिए अल्लाह पाक भेजते रहेंगे, क्योंकि रिस्क वो चीज़ है जिसका मामला ही मेरे रब के साथ एसोसिएटेड है। या रिस्क की तंगी है तो रब की तरफ से है, फराखी है तो रब की तरफ से है, इंसान के बस की कोई चीज़ नहीं है। फिर इस वक्त जो टाइम बेहतरीन शुरू हो गया है, जो स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स हैं, अब वो गुड लक क्या होगी, कैसे हो सकती है, ये वो गैब का इल्म है जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। तो स्कॉर्पियन स्टूडेंट, आप अपनी एनर्जी को चार्ज कर लीजिए। जो स्कॉर्पियंस कहीं ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं ओवरसीज़ कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, सितारा आपकी मुवाफ़क़त में है। फिर वो स्कॉर्पियन जो किसी भी कोई दफ्तरी काम, कोई सरकारी काम, कोई जो है लीगल इशू को निपटाना चाहते हैं, इस वक्त सितारे बड़े पॉजिटिवली आपके साथ हैं, आपके लिए डायरेक्शन सेट कर देंगे, आपने सिर्फ कोशिश करनी है। ये वही बात मैं हमेशा जो आप लोगों से कहती हूँ कि जब आसमानी हुक्म इंसान के लिए ऊपर से चल चुका होता है तो ज़मीनी हुकाम भी रुकावट नहीं बन सकते। तो इस वक्त ज़मीनी हुकाम, चाहे वो वीज़ा दफ्तर है, चाहे वो कोई सरकारी मसला है, चाहे वो किसी अदालती मसले में आपको फंसा दिया गया, अब आप निकलने के लिए आपको डायरेक्शन मिल जाएगी और हो सकता है आप बाइज़्ज़त सुरखरू हो जाए इंशाअल्लाह। ज़हनी सुकून भी नज़र आता है, रूहानियत में भी दिमाग और दिल लगता हुआ नज़र आता है। दिमाग और दिल इकट्ठा लगना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मेरे रब ने चाहा तो करियर जो भी आपका है, बिज़नेस जो भी आपका है, जो भी आपकी हिकमत अमली है, इस वक्त चीज़ें जो हैं वो सही डायरेक्शन पे आपके लिए सफ़र करेंगी। इस वक्त जो डायरेक्शन आप सेट करेंगे वो बिल्कुल एक उसमें जारी होगी, सही पैथ पे होगी इंशाअल्लाह। और उसमें क्योंकि इस वक्त सितारे जो है आपको, आपका दिमाग सही काम करेगा, आप सही फैसले लेने के कैपेबल होंगे, तो इंशाअल्लाह किस्मत भी आपको दगा नहीं देगी। तो इस हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही मैंने आपसे कहा है कि 18 एंड 19 जुलाई, जिसमें आपने अपना हस्बे तौफीक सदका कर दीजिए या ज़रा समझ के साथ अपने ताल्लुकात को सरवाइव कराइए, ताकि सितारे को मौका ही ना मिल सके आपस में अपने बिज़नेस पार्टनर से या अपने अज़दवाजी पार्टनर से उलझाव पैदा करें। बहुत ख्याल रखिएगा स्कॉर्पियंस। अल्लाह करे जब हम मिलेंगे तो आप मुझे बताएंगे कि आप सुरखरू हुए, कोई ऐसी बदमज़गी नहीं हुई आपकी ज़िंदगी में। अगले हफ्ते होगी मुलाकात।